हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहे जो कि आपकी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्प करे। तो चलिए फिर हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर द लेयर्स अकरेंस ऑफ मिनरल्स इन क्रैक्स सर्विक्स फॉल्ट्स इन इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कॉल्ड। मतलब लार्ज अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मतलब जो क्रैक्स सर्विक्स फॉल्ट्स इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो लार्ज अकरेंस ऑफ मिनरल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ए लेयर्स, बी विंस, सी लोड्स एंड डी चैम्बर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोड्स। यहाँ पे लार्ज दिया है इसीलिए लोड्स होगा, और अगर स्मॉल दिया रहता है तो विंस होता। तो चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following industries use bauxite as raw material? A. Aluminium, B. Cement, C. Jute and ऑप्शन नंबर डी है स्टील। हम लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से इंडस्ट्री बॉक्साइट फॉर्म करने के लिए कौन से रॉ मटेरियल को यूज करती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Who among the following organized the Dalits into the depressed class association into 1930? A. कांसीराम, B. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी. गांधी जी एंड ऑप्शन नंबर डी है अलूरी सीतारमन। तो हम लोगों से सिंपली यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन डिप्रेस क्लास में दलित्स को ऑर्गेनाइज किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज शिवसेना एग्जिस्ट इट्स रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। ए गुजरात, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। हम लोगों से सिंपली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में शिवसेना रीजनल, मतलब शिवसेना एक पार्टी है, वो रीजनल पार्टी के रूप में वहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है। तो कौन से स्टेट में, तो यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना ऐसा पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ऑर्गेनाइज करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मनी बोरोड फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स कम्स अंडर विच सोर्स ऑफ क्रेडिट। ए इनफॉर्मल, बी फॉर्मल, सी सेमी फॉर्मल एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों से सिंपली पूछ रहा है कि जो हम लोग मनी बैंक से या कोऑपरेटिव से बोरो करते हैं, हम लोग मनी को लेते हैं, तो उसको फॉर्मल सेक्टर कहेंगे या इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल या कोई नहीं। तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग बैंक या कोऑपरेटिव से लोन पैसा लेते हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग सोयल आर मोर कॉमन इन पेडिमोंट प्लेन्स सच एज दुआर्स एंड चोस एंड टेराइस। मतलब हम लोगों से पूछ रहा है कि पेडिमोंट प्लेन्स में कौन सा सोयल हम लोगों को कॉमनली मिलता है। तो ए ब्लैक सोयल, बी एल्युमिनियम, सी लेटेराइट एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो एलुवियल सोयल होता है वो पेडिमोंट प्लेन्स में पाया जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ए दांडी, बी अहमदाबाद, सी खेदा और ऑप्शन नंबर डी है चंपारण। हम लोगों से पूछ रहा है कि सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ लॉन्च किए थे। तो हम लोग को पता है कि ऑप्शन नंबर डी चंपारण सही होगा, क्योंकि गांधी जी फर्स्ट टाइम चंपारण में ही सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सीजन वॉज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर्मलाइज इन दिसंबर 1929। पूछ रहा है कि कौन से सीजन में इंडिया को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मद्रास, बी लाहौर, सी कैलकुटा और ऑप्शन नंबर डी है नागपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लाहौर सीजन करेक्ट होगा, क्योंकि 1929 में लाहौर के सीजन में ही इंडिया को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएशन विच द
formation of Swaraj Party within the Congress? A. Subhash Chandra Bose, B. Motilal Nehru, C. Jawaharlal Nehru, and option number D है none of these. पूछ रहा है कि who among of the following association with formation of Swaraj Party in Congress? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू करेक्ट होगा. अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following revolution is called the first expression of nationalism? A. French Revolution, B. Russian Revolution, C. Glorious Revolution, and D. none of this. तो यहाँ पे हम लोगों से सिंपली पूछ रहा है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ कौन सा रिवॉल्यूशन ऐसा है जिसको हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन करेक्ट होगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. द टर्म कैलीग्राफी मीन्स A. the art of narrating a folk tale, B. the art of beautiful stylish writing, C. the art of painting, and option number D है the art of drawing and sketching. तो हम लोग को पता है कि कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग और स्टाइलिश राइटिंग को कहते हैं, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. गोंडवाना कोल डिपोजिट आर फाउंड इन ए कृष्णा वैली, बी दामोदर वैली, सी ब्रह्मपुत्र वैली, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस. तो हम लोग को पता है कि जो गोंडवाना कोल डिपोजिट दामोदर वैली में पाया जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द नवेली लिग्नाइट माइंस लोकेटेड? ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी केरला, एंड ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश. हम लोगों से सिंपली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नवेली लिग्नाइट माइंस कहाँ लोकेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट होगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ कालापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? ए गुजरात, डी ओडिशा, सी केरला, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु. ये भी वही पूछ रहा है कि कालापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, तो इसका भी करेक्ट आंसर तमिलनाडु ही होगा, क्योंकि तमिलनाडु में नवेली लिग्नाइट माइंस और कालापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट दोनों लोकेटेड हैं. अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट स्पिनिंग सेंटर ऑफ द कंट्री? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन नंबर डी है वेस्ट बंगाल. तो हम लोगों से जनरली यहाँ पे पूछ रहा है कि इम्पोर्टेंट स्पाइनिंग सेंटर ऑफ कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पाइनिंग सेंटर कहाँ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गुजरात बिल्कुल करेक्ट होगा. तो चलिए फिर हम लोग अपनी वीडियो को इन करते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू.